थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम फर्स्ट राबोडी थाने वेस्ट में हैं, जहां पर राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ राबोडी थाने के अध्यक्ष करीम बागवाले साहब हैं। किस तरीके से साइबर स्कैम वाले लोगों से ठगी करते हैं, एक ऐसा बहाना करते हैं कि आपके अकाउंट में हमारा पैसा आ गया। ऐसे ही हमारे साथ में करीम बागवाले सर है, जिनके साथ में ये साइबर स्कैम हुआ है। क्या कुछ मामला रहा, हम जानने की कोशिश करते हैं। थाने दहशत में आपका हम स्वागत करते हैं। करीम बागवाले सर, आप बताएंगे साइबर स्कैम के अंदर आपके साथ किस तरीके से ये वारदात घटी? ये मंगलवार के दिन की बात है, 26 तारीख को रात में एक शादी के पार्टी में था मैं। रात के टाइम पे 9, साढ़े 8, 9 बजे को कुछ फ़ोन आया। भाई वो बोलने लगा कि मेरे को पहचानते हैं क्या? पहला मेरे को ये देने लगा कि तुम मेरे को पहचानते क्या? मैं बोला भाई नहीं पहचानता। तो कुछ उसने ऐसे चीज़ों का नाम बताया कि तो ये तो पहचान के थे। कुछ लोगों का नाम बताया तो उसमें पहचान के, तो हाँ भाई मैं पहचानता। बोला आपका भरोसा जीता कहीं ना कहीं? मेरा भरोसा जीता। उसने बाद में बोला भाई मैं 25,000 तुम्हारा अकाउंट में भेजता हूँ और मेरे को देंगे। कहता बोला हाँ दे दूँगा, पहले भेजो तुम। तो उसने 5 मिनट के बाद एक टेक्स्ट मैसेज आया कि 25,000 रुपये क्रेडिट है करके ऐसा ऐसा। तो उसके बाद में उसका फ़ोन आया, भाई एक 10,000 रुपये एक दवाखाने पे देने का, एक नंबर देता हूँ, ये नंबर पे भेजो। तो मैंने वो पैसा भेजने गया तो उस टाइम पे मैंने तो वो पैसा गया नहीं, 10,000 भेज रहा था। तो थैंक यू, मेरे अकाउंट के अंदर सिर्फ 5,000 थे। तो बस उसने रिक्वेस्ट करने लगा, भाई बहुत तेरे को दुआ लगेंगे, बहुत हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चा तुम्हारा, उसका जान बच जाएंगे तो तुमको दुआ लगेंगे। तो इतना रिक्वेस्ट करने के बाद में मैंने सोचा कि भाई चलो 25 से भेजे तो आएंगे, तो अभी नहीं आया तो बाद में तो आ जाएंगे। ऐसा करके मैंने 25,000 रुपया वो अकाउंट पे भेज दिया, उसने जो बताया था। तो अकाउंट पे भेजने के बाद में तो फिर वो खाना भी नहीं खाया, वहाँ की शादी का सब खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो दूसरे दिन सुबह में वो पैसा देकर तो आया ही नहीं। तो उसको सुबह के टाइम पे मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन चालू था उसका। बोलो भाई क्या है, फ़ोन के पैसे क्यों नहीं आए? तो उसमें बोलता है कि भाई देखता हूँ क्यों नहीं आया। तो उसके बाद उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तब मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है। तो मेरे को दिन भर मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया। भाई 5,000 अपने चले गया। तो फिर मैं ऐसे एक पॉलिटिशियन में चले गया, अपने राबड़ी पॉलिटिशियन में। तो उन्होंने एक रास्ता बताया, भाई पहले तुम ना ऑनलाइन पे फ़ोन करो, ये करो, कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। उसके बाद तो रात को घर पे आके 1930 पे मैंने कंप्लीट किया। फिर वो सब क्लियर होने के बाद में UPI नंबर लेके उन्होंने फिर वो कंप्लीट किया। फिर जाके पॉलिटिशियन में 24 घंटे के बाद में जाके मिला तो उन्होंने एक कंप्लीट का पावती दी है। और वो तो 5,000 तो आए नहीं। अभी ऐसा अपने साथ में फ्रॉड हो गया। 5,000 अपने चले गए, गरीब आदमी के अपन रोज के कमा के खाने वाले हैं। अपने साथ में पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा लगा नहीं कि अपने को कभी ऐसा होएगा करके। देखिए, सरकार जो है और पुलिस प्रशासन जो है, कहीं ना कहीं न्यूज़ द्वारा लोगों को जानकारी देती है कि साइबर सेल से बचें, साइबर फ्रॉड से बचें। हर दिन कहीं ना कहीं लाखों लोग इस साइबर स्कैम में फंस रहे हैं। तो आपको थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ इस बात को लेकर के ये साइबर स्कैम चल रहा है? तो मुझे किसी ने 25,000 रुपये अकाउंट में डाला, तो कहीं ना कहीं आपने अपना बैलेंस चेक किया था कि 25,000 आ चुके हैं? बैलेंस तो चेक नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से उसने नाम बताया था, कोई मतलब कोई मौलाना होंगे, आप बेचारा अपने जरूरत होंगी, अपने लिए फोन कर रहा होगा, तो वो हिसाब से अपन ने वो चीज़ करे। वो 5,000 अपन ने घाय में भेज दिया। पैसा तो अकाउंट में आया नहीं था, लेकिन वो जब भेजा तो उसको मालूम पड़ा कि अकाउंट में पैसा नहीं है। तो अपने को क्या लगा, कभी कभी पैसा आ जाता तो अकाउंट में कभी लेट आ जाता। तो ऐसा लगा कि अपने को लेट तो आ जाएगा करके अपन ने वो पैसा उसको दिए। जो शख्स से आपकी बात हो रही थी वो क्या आपकी जानकारी में था? वो जानकारी बोलेगा तो कुछ चीज़ों की जानकारी बोलेगा तो जिसने चीज़ों के नाम बताया था ना, उनको लगा उनके सब आपस में होएगा, मौलाना होंगे, बेचारे गरीब होंगे, उसकी जरूरत होंगी करके वो हिसाब से अपन ने वो ये करे। ये तो आपके साथ जो भी वारदात गुजरी है आपने वो बताया है। आप हमारे दर्शकों को इस साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मैं तो लोगों से यही कहूँगा, भाई इस चीज़ों से बचे, ऐसे में टेक्स्ट मैसेज झूठे अफवाहों से बचे। ऐसे चीज़ों को कोई पैसा भेजने बोले या कोई टेक्स्ट मैसेज, जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है वो पैसा तुम देखे पहले, ऐसे चीज़ों से बचे। भाई बहुत सारा फ्रॉड चला गया। अपना पैसा अच्छा है कि अपना 5,000 था, इसके लिए अपना इतना अपने को गम नहीं हुआ। क्या अगर ज़्यादा पैसा रहता तो भी 10,000 तो भी भेज देता था मैं इसको, तो अपने पास उतना पैसा नहीं था। इसके लिए अपन ने वो चीज़ को बचे इस चीज़ से, इससे बहुत बड़े टेंशन हो जाए। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो करीम बागवाले साहब जुड़े हुए हैं, इनके साथ ये साइबर स्कैम हुआ और अवेयरनेस के तौर पर सरकार भी
शासन प्रशासन और पुलिस महकमा भी इस चीज़ की हर दिन अपडेट देते हैं कि आप साइबर स्कैम से, उसके फ्रॉड से किस तरीके से बच सकते हैं। और हमने भी एक विजुअल बताने की कोशिश ये की है कि हर दिन साइबर स्कैम हो रहा है और लोगों का ये है कि पहले वो अकाउंट में आपको बताएंगे कि हमने आपके अकाउंट में 25,000 रुपया भेजा है। 25,000 का मैसेज तो दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में आपके 25,000 नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर किसी ने 25,000 का फ्रॉडी पैसा भेजने का आपको कहा भी है, उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो अगर 25,000 आपके अकाउंट में दिखाए भी देंगे, वो ऑटोमेटिकली आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे और ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के अंदर वो पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अगर आपने भूल चूक से भी अपने अकाउंट से वो 25,000 को देखकर अगर आपने 25,000, 10,000 या इनकी तरफ 5,000 अगर आपने वो भेजा, तो वो पैसा तो आपका जो गया वो समझ लेना कि आपके साथ स्कैम हो चुका। तो ऐसी वारदातों से बचे और लोगों को अवेयरनेस के लिए हमने एक विजुअल बनाया जो हमें करीम बागवाले साहब ने इसकी जानकारी दी, और कहीं ना कहीं लोग भी संज्ञान लें और ऐसी चीज़ों से बचे। अगर लगता है आपको साइबर स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, 1930 पे आप कॉल करके साइबर के अंदर संपर्क करें और इस गतिविधियों से बचने की कोशिश करें। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।